हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 11 फरवरी को दोस्तों एग्जाम डेट आपकी टेंटेटिव आउट हुई है। और अगर आपका एग्जाम आरओ एआरओ की वजह से 11 फरवरी को नहीं हुआ तो आप लोग ये मत समझना दोस्तों कि आपके एग्जाम की डेट जो है मंथ भी दोस्तों आपके आगे बढ़ जाएगा और आपका एग्जाम मार्च में या फिर आपका इलेक्शन बाद में एग्जाम होगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है ये इलेक्शन से पहले पहले दोस्तों इन्हें कंडक्ट करवाना ही करवाना है। और आयु सीमा को लेकर लगातार दोस्तों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्रोटेस्ट बिल्कुल दोस्तों जारी है। और बिल्कुल दोस्तों प्रोटेस्ट में बिल्कुल साथ ही उम्मीद है कि यहाँ पर 2 से लेकर 3 साल तक की दोस्तों छूट आप लोगों को जरूर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अब ये मुद्दा आपका हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, इलाहाबाद में। तो बिल्कुल दोस्तों मैं यही उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आप लोगों को 2 से 3 साल की छूट जरूर मिलेगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना जो भी ओवर एज हुए हैं। लगातार सभी बच्चे प्रयास कर रहे हैं, सभी टीचर प्रयास कर रहे हैं, जिससे जितना दोस्तों पॉसिबल हो पा रहा है वो अपने स्तर पर दोस्तों आपके लिए प्रयास बिल्कुल कर रहा है। तो आप सभी लोग तैयारी जारी रखना। मैं ये आपसे पर्सनली दोस्तों बोल रहा हूं, आप लोग ये मत सोचना कि हमें एज में छूट क्या पता नहीं मिली तो आप तैयारी ना करें। आप सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, तैयारी को कंटिन्यू रखें दोस्तों, आपको छूट जरूर मिलेगी। ये दोस्तों बिल्कुल दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि 101% पूरी दोस्तों उम्मीद है आप सभी को उम्र में छूट मिलने की। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में 50 दिन की दोस्तों स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इन 50 दिनों में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस चीज को पढ़ना है और किस चीज को कम पढ़ना है, ये सब कुछ दोस्तों हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और मात्र 2 सब्जेक्ट दोस्तों आपके ऐसे हैं जो आपके 150 क्वेश्चन में से 90 प्लस क्वेश्चन दोस्तों आपके इस एग्जाम में करवाने वाले हैं, और वो भी ठीक ठीक, मतलब गलत होने के चांसेस वहां पर काफी आपके कम दोस्तों देखने को आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना, इसकी स्पीड को 1.25 पर कर लेना, जिससे आपको और अच्छा दोस्तों बेहतरीन सा अनुभव आपको इस वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इतनी जो आपके डाउट है ये सब डाउट दोस्तों मैंने आप ही के लिए हैं, आप ही की कमेंट में से दोस्तों मैं डाउट उठाता हूं, ये जो भी आप वीडियो पर कमेंट करते हैं, और उन डाउट को दोस्तों मैं एक वीडियो के स्ट्रेटेजी के तरीके से या एक वीडियो में दोस्तों उन सभी तथ्यों को दोस्तों रखता हूं आपके। तो ये बच्चों का डाउट है कि सर यूपी पुलिस की तैयारी कैसे करें, आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैंने बात करी अभी आपसे। सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, ठीक है, सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित करें अपना, और कंपटीशन का लेवल कैसा रहेगा इस बार, और 50 डेज की अंतिम स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए, ये दोस्तों सभी दोस्तों जो है हमारे डाउट हैं और इन्हीं सभी पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यूपी पुलिस की तैयारी हम लोगों को कैसे करनी है। देखिए, यूपी पुलिस की तैयारी के लिए वैसे मिनिमम दोस्तों आपके पास होनी चाहिए थे 3 मंथ, ठीक है, क्योंकि 3 मंथ दोस्तों लग ही जाते हैं अगर आप आराम आराम से तैयारी करें रोज 4 से 5 घंटे, तो इतना समय दोस्तों लग जाता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोगों के पास जो 50 दिन हैं, इन 50 दिन में आप रेगुलर दोस्तों पढ़ाई करना, 7 से 8 घंटे भी दोस्तों अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। बिल्कुल दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है अगर आप पर डे दोस्तों 7-8 घंटे पढ़ते हैं तब। और अगर आप ऐसा करते हैं कि आज आपने 10 घंटे पढ़ा, कल आपने 11 घंटे पढ़ा, परसों आपने 12 घंटे पढ़ा, और उसके अगले दिन आप 4 घंटे पे आ गए, फिर 2 घंटे पे आ गए, फिर 1 घंटे पे, उसके बाद पढ़ना ही बंद कर दिया, तो ऐसे दोस्तों कोई फायदा नहीं है आपका तैयारी करने का। सबसे बढ़िया दोस्तों रूटीन यही है कि आप पर डे पढ़ें, चाहे आप 6 घंटे पढ़ें या फिर 7 घंटे पढ़ें। किसी को आपको दिखाना नहीं है कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूं, आपको सिर्फ अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए ही नौकरी देनी है। और जब आप नौकरी पर लग जाएंगे, वर्दी पहन लेंगे, तो आप अपनी सैलरी अपने आप को, अपने परिवार को ही देंगे, ना कि किसी और को देंगे। तो अपना संघर्ष भी किसी और को दिखाने से क्या फायदा, अपना संघर्ष आपको खुद करना है, खुद देखना है कि आप कितना दोस्तों कैपेबल हैं और कितना दोस्तों आप लोग कर रहे हैं, और ये जो आप कर रहे हैं ये आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है या नहीं है, ये दोस्तों आपको खुद से तय करना होगा। ये किसी को दिखाने की दोस्तों इसमें आवश्यकता या जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो जितना भी दोस्तों आपका सिलेबस है तैयारी के लिए, जैसे हिंदी है, जीके जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये दोस्तों आपको पढ़ना है। और ये कैसे पढ़ना है दोस्तों मैं इस वीडियो में अभी आपको समझाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों स्ट्रेटेजी ऐसी बताऊंगा, आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी।
इस सिलेबस को लेकर और आप ये सोचेंगे कि सच में सर यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना आसान है। ठीक है, ये दोस्तों मैं अभी बताऊंगा, बस आप लोग साथ ही बने रहें। ठीक है, इन तथ्यों पर पहले मैं बात कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए मैंने आपसे बता दिया कि 100% दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आयु में छूट मिलनी ही मिलनी है और मिलेगी ही ये आपको 100% दोस्तों। ये मुहिम कहीं ना कहीं दोस्तों कामयाब होती हुई नजर आने लगी है। क्लियर है। और इसकी दोस्तों जनवरी में इसका फैसला भी है हाई कोर्ट से। दोस्तों मैंने बताया था कि हाई कोर्ट में दोस्तों इसकी सुनवाई जनवरी में होगी और इससे दोस्तों कोई भर्ती पर असर नहीं पड़ेगा। आपकी जो लास्ट डेट है एग्जाम फिल करने की वो 16 जनवरी ही है। तो आप लोग ये मत सोचना कि इससे जो है एग्जाम डेट बढ़ेगी या फिर इससे फॉर्म भरने की डेट बढ़ने वाली है। इससे दोस्तों भर्ती पर कोई असर नहीं होगा। आप सभी लोग जो ओवर एज हैं वो भी फॉर्म भर देना, क्योंकि इसकी सुनवाई वगैरह वो चलती रहती है। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिलेबस को साथ ही कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए सिलेबस हमारी अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो हमारी हिंदी आती है दोस्तों 37 क्वेश्चन, जीके जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के आपके 19 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के आपसे 55 से 56 क्वेश्चन आते हैं। कुछ जगह आपने ये भी देखा होगा साथी कि मैथ के आपके लिखे होते हैं 38 क्वेश्चन। ठीक है, आपके कितने लिखे होते हैं 38 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि 19 क्वेश्चन ही दोस्तों आपके अर्थमेटिक मैथ के आते हैं और 19 क्वेश्चन जो बचते हैं दोस्तों वो आपके रीजनिंग के होते हैं, जिसे बोलते हैं मेंटल एप्टीट्यूड या फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे मानसिक अभिरुचि परीक्षा दोस्तों हम लोग बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल दोस्तों बेसिक वाले क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर है। तो मैथ अपने आप में दोस्तों अर्थमेटिक पूछी जाएगी और अर्थमेटिक में दोस्तों आपके कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, आईयू है, ठीक है, पार्टनरशिप है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड वेजेस, पाइपन सिस्टम, ये सभी दोस्तों आपका जो पार्ट है ये अर्थमेटिक का है। और आपसे एडवांस का ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री ये दोस्तों कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आपके यूपी पुलिस में सिर्फ और सिर्फ आपसे अर्थमेटिक दोस्तों पूछी जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर हिंदी दोस्तों आपके 37 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चन ओवरऑल आपके एग्जाम में आएंगे, 300 नंबर की परीक्षा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 120 मिनट आपको समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आपकी 1/4 की है। ठीक है, तो इसको हमें कैसे दोस्तों मैनेजमेंट करना है, सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों। तैयारी हर कोई करता है, पेपर भी हर कोई करता है, लेकिन पेपर आप किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं ये मायने करता है और यहीं से दोस्तों सिलेक्शन आपका आता है। आपने कई सारे बच्चों को ऐसा देखा होगा कि वो कहते हैं यार मुझे 10 मिनट और मिल जाते, मुझे 15 मिनट और मिल जाते तो मैं भाई रैंक फर्स्ट मेरी आ जाती यूपी पुलिस कांस्टेबल में, या मैं इतने अच्छे नंबर से दोस्तों पास हो जाता। तो 10 मिनट आपको मिल ही क्यों जाते, क्योंकि हर बच्चे को तो 150 क्वेश्चन के लिए 300 मार्क के लिए 120 मिनट मिले हैं, आपको 130 मिनट क्यों मिल जाते, आपको भी 120 मिनट ही मिलेगा ना। तो इसलिए दोस्तों बोलता हूं कि आपको जो भी करना है इन 120 मिनट में ही करना है। और उसके लिए आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। अगर हिंदी आपके 37 क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर आपको पूरे के पूरे 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहां पर दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कोई भी। अगर आप यहां पर क्वेश्चन छोड़ते हैं दोस्तों, तो आप ये मान लीजिए कि डिस्क्वालीफाई वाली कंडीशन में हैं आप, क्योंकि दोस्तों 37 क्वेश्चन हैं और हिंदी के 37 क्वेश्चन आपको पेपर में अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। और यहां पर आप रिस्क ले सकते हैं, हिंदी में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस 99% दोस्तों आपके रहते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है कभी आपने, तब भी दोस्तों आप क्वेश्चन को बनाकर ले जाते हैं, क्योंकि आपने हाई स्कूल 8वीं में 11वीं में बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी दोस्तों पढ़ रखी है। ठीक है, तो 37 क्वेश्चन आपको यहां हिंदी के अटेम्प्ट करने हैं। बात करता हूं जीके जीएस 38 क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अगर यहां पर दोस्तों आप तुक्का लगाएंगे तो दोस्तों आप नेगेटिव मार्किंग में धंसते हुए दलदल में फंसते हुए चले जाएंगे। 38 क्वेश्चन जो ये है ना आपके जीके जीएस के, अगर यहां पर कोई बच्चा 20 में से लेकर 25 क्वेश्चन ठीक कर रहा है तो दोस्तों वो एक्सीलेंट कंडीशन में है बच्चा। तो आप ये मानकर चलेंगे कि 25 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा यहां पर अपने जो है ठीक कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, करेक्ट, ठीक है, तो बच्चा क्या है भाई, एक्सट्रीम कंडीशन का है बच्चा भैया। बच्चा बहुत तगड़ा दोस्तों उसका जीके जीएस है। अगर कोई बच्चा यहां पर 25 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर रहा है तब, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जीके जीएस में अगर 38 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग यही सोचकर चलना कि मेरे 25 क्वेश्चन ठीक हों। और अगर 25 क्वेश्चन आप लोग ठीक करने की सोचेंगे तो दोस्तों मैं आपके मानता हूं कि दोस्तों 22-23 क्वेश्चन कहीं भी नहीं गए हैं जो आपके गलत हों।
ठीक है, आपके इतने क्वेश्चन दोस्तों ठीक हो ही जाएंगे। और यहां पर ये मत सोचना कि मुझे 38 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। आप अटेम्प्ट करने की कोशिश वही करना सर 28 से 29 क्वेश्चन, इससे ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना, फिर दोस्तों गलत होंगे और फिर आप निगेटिव मार्किंग में फंसते हुए चले जाओगे। क्योंकि सिलेक्शन तो आपके दो सब्जेक्ट ही दोस्तों आपको दिलाने वाले हैं, एक तो दोस्तों हो गया आपका हिंदी और दूसरा दोस्तों हो गया आपका रीजनिंग। अगर 55 से 56 क्वेश्चन ये और 37 क्वेश्चन ये, तो भाई दोनों को मिला दूं ना तो 90 प्लस क्वेश्चन, 90 प्लस क्वेश्चन आपके हिंदी और आपकी रीजनिंग सब्जेक्ट से दोस्तों बनते हैं 90 प्लस क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है सर? 150 है। तो आपको सिलेक्शन के लिए तो ये दो सब्जेक्ट ही काफी हैं, हिंदी और रीजनिंग, क्योंकि 55 से 56 क्वेश्चन रीजनिंग के और 37 क्वेश्चन आपके किसके सर? हिंदी के। तो सिलेक्शन दोस्तों आपका यहीं से होगा, या तो हिंदी और आपकी रीजनिंग, ये दोनों दोस्तों बेस्ट होनी चाहिए आपकी। और यहां पर दोस्तों आपको बिल्कुल साथ ही रिस्क लेना है, ठीक है। और रीजनिंग पर अगर इस वाले पार्ट की मैं बात करता हूं तो 55 क्वेश्चन दोस्तों आपको अटेम्प्ट करने हैं, 55 क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपको अटेम्प्ट करने हैं। और यहां पर दोस्तों आपके क्वेश्चन रीजनिंग के कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लगता है हमारा आंसर सही आया है, लेकिन आयोग उसका आंसर कभी कभी कुछ और भी दोस्तों मान लिया करता है। तो अगर मैं ये दोस्तों निकाल भी दूं 55 में से, तो यहां पर दोस्तों 50 क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आपके सही हो जाएंगे रीजनिंग में, अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करोगे तब। क्लियर है? तो ये 50 और ये दोस्तों आपके कितने सर? 37 में से 35 तो सही हो जाएंगे। कितने हो गए आपके सर? 85 प्लस क्वेश्चन तो आपके यही हो जाएंगे। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार से पढ़ना है कि रीजनिंग बहुत अच्छी से तैयार करना है, हिंदी बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों मैथ्स की मैं बात करता हूं तो 19 क्वेश्चन दोस्तों आपको मैथमेटिक्स के मिलेंगे। और 19 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो प्रॉफिट लॉस के मिलेंगे, परसेंटेज के मिलेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मिलेंगे, टाइम एंड वर्क के मिलेंगे। इन सभी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो ये तो दोस्तों हुआ जो मैंने आपको बताया कि किन सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। जीके जीएस में दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर दोस्तों अगर जीएस की मैं बात करता हूं, जीएस में आपकी दोस्तों क्या आती है? फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है और आपकी बायोलॉजी आती है। और यहां पर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं दोस्तों तो आपके लगभग दोस्तों 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन 5 क्वेश्चन में भी अगर मैं बात करूं ना तो 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपके किसके होंगे? इसके होंगे आपके बायोलॉजी के। ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन दोस्तों आपके ज्यादा रहते हैं अगर मैं कंपेयर करूं केमिस्ट्री और फिजिक्स के। केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन रहेगा और फिजिक्स का भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं। और फिजिक्स के क्वेश्चन दोस्तों आपके किस पर बेस्ड आ जाते हैं? एसआई यूनिट पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर डायरेक्ट किसी चीज का आविष्कार के बारे में पूछ लिया जाता है, आविष्कार के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और केमिस्ट्री में दोस्तों जहां तक है आपसे गैस के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गैस के बारे में। ठीक है, या कोई मिश्रण के बारे में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और बायोलॉजी में दोस्तों क्वेश्चन कहां से पूछेगा वो मैं बताता हूं। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी से आपके पूछ लिए जाते हैं। जैसे दोस्तों आपका विटामिन होता है, ठीक है, आपके विटामिन से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दोस्तों आपका बीमारियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिसीज, ठीक है, बीमारियां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मानव शरीर से संबंधित कितनी हड्डियां हैं, कितनी पसलियां हैं, ये सब दोस्तों क्वेश्चन आपके विटामिन पूछ लिए जाते हैं। किसमें सर? आपके बायोलॉजी में। ठीक है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ना पूरे साइंस के पार्ट में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों बायोलॉजी है। और फिजिक्स का जो सवाल पूछा जाएगा वो आप बिगर पढ़े भी कर लेंगे, क्योंकि इतना सर आप पढ़ते हुए आए हैं। और केमिस्ट्री का भी दोस्तों आप बिगर पढ़े ही कर लेंगे, क्योंकि इतनी चीजें आप हमेशा से करते हुए चलते हुए आए हैं। ठीक है, तो इस पर ज्यादा समय बर्बाद करने की आपको आवश्यकता नहीं है अपने जर्नल साइंस वाले पार्ट पर। इस पर ऐसा नहीं है कि आपको 4-4 घंटे 3-3 घंटे पढ़ाई करनी है। इस पर ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों मत करना, ये आराम से आप कर ले जाओगे। इसके नोट्स दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बायोलॉजी वगैरह के इतने प्रोवाइड करवा दूंगा जितना आपका आराम से दोस्तों काम इसमें चल जाए। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए सर ये जीके है। अब जीके में हमें क्या क्या पढ़ना है आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं। जीके में हमारा सर क्या क्या आता है? देखिए हमारी हिस्ट्री आती है, ठीक है, हमारी हिस्ट्री आती है, आपकी पॉलिटी आती है, ठीक है, आपकी ज्योग्राफी आती है, आपकी इकोनॉमिक्स आती है, आपकी सर स्टैटिक जीके आती है, स्टैटिक जीके। और दोस्तों क्या आता है? आपका करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर दोस्तों आपका पूछा जाता है इसमें। और दोस्तों क्या पूछा जाता है? यूपी का जीके पूछा जाता है, यूपी का जीके। ये सब कुछ दोस्तों आपका इसमें पूछा जाता है। किसमें सर? जीके में।
ठीक है। और इसके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट अफेयर, यूपीजी के, इन सभी के दोस्तों नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर भी दोस्तों मैं आज या कल में दोस्तों आपके लिए डाल दूंगा। और एप्लीकेशन पर दोस्तों अभी भी आपको मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पर अभी भी अपलोड है, आप जाकर इन सभी दोस्तों नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की तरफ से ये आपकी स्टडी गाइड आती है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चाहे वो जीके हो, चाहे जीएस हो, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, सब कुछ दोस्तों आपको इस चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड में मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। और इस बुक को दोस्तों आप लोग परचेस कर सकते हैं, लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस बुक को दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से आपका दिया रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए करंट अफेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आपका कैसा पेपर आया था। तो ये दोस्तों बुक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी लोग जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जो दोस्तों आपका 8 सोल्ड पेपर के साथ और 10 प्रैक्टिस सेट के साथ में आता है। आप इसको दोस्तों परचेस कर सकते हैं, दोनों को कॉम्बो बनाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, जाकर आप इन दोनों बुक्स को परचेस कर लीजिएगा। तो जब आप इतना कुछ कर लेंगे दोस्तों, इन नोट्स को पढ़ लेंगे, और ये नोट्स दोस्तों आपके ऐसे हैं जैसे दोस्तों एक तरीके से आपने बहुत पढ़ा है और उसको एक तरीके से बहुत कम में दोस्तों समेटने की मैंने कोशिश की है। तो उस हिसाब से ही दोस्तों आप इन नोट्स को सभी लोग पढ़ना, ठीक है। तो बाकी जितनी जानकारी थी दोस्तों मैंने आपको दी है। तो जीएस आपको कैसे तैयार करनी है वो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। और आपको जीके दोस्तों मैंने बताया कैसे पढ़ना है। इस जीके में दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो है आपका स्टैटिक जीके। दोस्तों स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही आपके पूछे जाते हैं। और स्टैटिक जीके की पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, और दोस्तों मैं टेलीग्राम पर भी डलवा दूंगा, ठीक है। तो स्टैटिक जीके दोस्तों आपको खूब बढ़िया से पढ़नी है। उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़नी है, यूपी जीके की भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है, हिस्ट्री भी प्रोवाइड करवा दी है, पॉलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई है, ये करवा दूंगा, ज्योग्राफी भी आपको मिल जाएगी और आपको इकोनॉमिक्स भी दोस्तों देखने को मिल जाएगी। ये सभी दोस्तों आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनकी दोस्तों कॉस्ट पहले 100 रुपए रखी थी, लेकिन मैंने फ्री कर दिया है सभी के लिए दोस्तों, ये आपकी चीज फ्री है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। अगर दोस्तों आप इन 150 क्वेश्चन में से 115 से लेकर 115 117 क्वेश्चन दोस्तों ठीक करते हैं, तब दोस्तों आप समझ लीजिए कि सिलेक्शन में बन सकते हैं, ठीक है। अगर पेपर इजी आया तो 115 क्वेश्चन पर भी दोस्तों जो है, पेपर मीडियम आया तो 115 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर का लेवल अगर थोड़ा टफ गया दोस्तों तो ये मानकर चलिएगा कि फिर 120 से लेकर 125 के आसपास आपके क्वेश्चन दोस्तों ठीक होना चाहिए आपके कांस्टेबल के एग्जाम में। ये दोस्तों आपका जो है पूरा एक स्ट्रेटेजी है, पूरी एक रणनीति है जो दोस्तों मैंने आपके साथ साझा अभी की है। क्लियर है। रीजनिंग दोस्तों आप सभी को पता है 2-3 पार्ट में आती है, आप आराम से रीजनिंग को करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, जितना बेहतरीन तरीके से हो सके इस पर दोस्तों खूब प्रैक्टिस करना रीजनिंग पर। रीजनिंग और हिंदी को खूब दोस्तों समय देना, क्योंकि यही दोस्तों आपका सिलेक्शन तय करने वाले दोनों सब्जेक्ट हैं, हिंदी और रीजनिंग। मैथ दोस्तों आप रोज अगर चाहें तो रोज 2 घंटा दोस्तों पढ़ लें, 2 घंटा बहुत हो जाएगी आपकी मैथ, ठीक है। और जीके जीएस दोस्तों जो पीडीएफ में दे रहा हूं इनसे पढ़ लें, बाकी एक लूसेंट की दोस्तों बुक से जीके जीएस अपनी तैयार कर लें खूब अच्छी तरीके से, ठीक है। और कुछ मत पढ़ना भाई, लूसेंट बेहतरीन है आपके लिए, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। और जो मैंने बुक बताई है वो स्टडी गाइड ले लेना, काम आपका हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग तो आप सभी को बता ही दी मैंने क्या है। बाकी आगे देखते हैं आप सभी लोगों के दोस्तों क्या डाउट है। सर बच्चे पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट में सर हमारे मार्क्स कैसे इंक्रीज हों, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरे मॉक टेस्ट में 270 प्लस आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। या कुछ बच्चे ऐसे डिमोटिव ही कर देते हैं कभी कभी और बच्चों को कि सर मेरे इसमें इतने मार्क्स आ रहे हैं और बताइए मैं आप क्या करूं दोस्तों, 300 कैसे लाऊं। तो देखिए हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मॉक टेस्ट आप किसका दे रहे हैं।
अब कई सारे दोस्तों मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं, मार्केट में भी कई मॉक टेस्ट हैं। अब हर मॉक टेस्ट का अपना अलग लेवल है, लेकिन हम मॉक टेस्ट को ये नहीं कह सकते कि ये हमारा एग्जाम का पेपर है। मॉक टेस्ट देना और एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर देने में दोस्तों बहुत अंतर है, ये मान लीजिए आप। लेकिन मॉक टेस्ट दोस्तों बिगर दिए भी सिलेक्शन नहीं होता है, ये भी बात हकीकत है। तो मॉक टेस्ट जहां से भी आप दे रहे हो बेहतरीन तरीके से देते रहें, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी कोचिंग ऐप से आप दे रहे हो, मॉक टेस्ट देते रहें। लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद जहां भी आपकी गलती हो रही है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया था सिंधु घाटी सभ्यता का कोई, अब मैंने दोस्तों वो क्वेश्चन मैंने कर दिया गलत, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। अब मैंने जब क्वेश्चन गलत किया तो मैंने क्या सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन किया? गलत होने के बाद, एनालिसिस के बाद, क्या मैंने उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ा? अगर आपने उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ा तब तो दोस्तों अच्छी बात है। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा गलत होने के बाद, तो फिर मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। एनालिसिस के टाइम दोस्तों, एनालिसिस के बाद मॉक टेस्ट जो दिया, जहां आपने गलती की उसको पढ़ेंगे, उसको सुधारेंगे, तभी दोस्तों आपके मार्क्स अगले वाले मॉक टेस्ट में आगे गेन होंगे, क्योंकि जहां आपने गलती की थी वो गलती अब आप सुधार चुके, ठीक। तो ऐसे नंबर दोस्तों आपके इंक्रीज होंगे आपके एग्जाम में। सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित करें, ये दोस्तों पूरी स्ट्रेटेजी मैंने उसी पर बताई है कि कैसे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। कंपटीशन का लेवल भैया तगड़ा रहेगा, ठीक है। अगर कोई ये कह रहा है इजी रहेगा, नहीं रहेगा। कंपटीशन का लेवल मेरे दोस्त बहुत अच्छा अव्वल नंबर का देखने को मिलेगा। भैया 2018 की कट ऑफ देखकर ये मत सोचना कि 2018 की तरह ही कट ऑफ जाएगी। उस समय ना तो कोई इतना ऑनलाइन था, ना इतने इंस्टीट्यूशन थे, ना इतनी कोचिंग थी जो आपको 600-600 रुपए में बैच प्रोवाइड करवा रही थी। उस समय 10 से लेकर 15,000 रुपए बच्चा पे करता था, तब जाके कोचिंग करता था। और उस टाइम बहुत कम बच्चे कोचिंग करते थे 2018 से पहले, अगर हम लोग देखते हैं तब। आज की डेट में दोस्तों कंपटीशन बहुत तगड़ा है। आप सभी एग्जाम देख ही रहे हैं कि क्या लेवल की दोस्तों आपकी कट ऑफ जा रही है, क्या लेवल का आपका एग्जाम हो रहे हैं। तो 2018 वाली से दोस्तों कंपेयर मत करना, ये मानकर चलना कि दोस्तों 150 क्वेश्चन में से 125 प्लस क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, अगर आप बिल्कुल दोस्तों सिक्योर होना चाहते हैं तब। क्लियर है? 50 दिन की दोस्तों अंतिम रणनीति है, इसे फॉलो करें, इसे देखें और जैसे मैंने आपको बताया है उस हिसाब से पढ़ें। जीके जीएस के दोस्तों मैंने 38 क्वेश्चन के लिए पूरी आपको स्ट्रेटेजी बताई। करंट अफेयर के लिए दोस्तों आप स्पीडी बुक ले लेना एक, ठीक है, करंट कवर हो जाएगा। या फिर एक नेक्स्ट एग्जाम कर यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट एग्जाम, दोस्तों ये सुबह को करंट अफेयर की वीडियो लाते हैं, इनकी वीडियो भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये दोस्तों पूरा स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।